जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि करेंट अफेयर स्टैटिक्स, आओ सीखें कैसे पढ़ते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ के करेंट अफेयर तो जाते हैं, लेकिन वो जो टॉपिक पढ़ के जाते हैं वो डायरेक्ट स्टेट क्वेश्चन न दके उससे रिलेटेड अदर क्वेश्चंस भी पूछ दिए जाते हैं। अब ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के साथ भी आते हैं और वे अक्सर हमसे ऐसी बातें करते हैं कि हम ये पढ़ के गए बट इसका ऐसा पूछ दिया गया। अब करेंट अफेयर स्टैटिक्स को हम पढ़ते कैसे हैं, हम आज आपको ये वाले बात जो है वो बताने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन है जो मेन लाइन क्वेश्चन है कि सबांग बंदरगाह ये निम्नलिखित से किस देश में स्थित है। मोस्टली आप जहाँ भी आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे या फिर जहाँ से भी आप करंट अफेयर लेते होंगे वहाँ पे डायरेक्ट ये जो है मेन लाइन क्वेश्चन ये वन लाइनर में आ जाए या फिर कहीं पे भी सीधा इसका आंसर दे दिया जाता है। यानी इसका आंसर कहाँ है? इंडोनेशिया। सीधा सा आंसर है इसका इंडोनेशिया कि सबांग बंदरगाह कहाँ है? इंडोनेशिया में। अब सबसे जरूरी बात यह है कि सबांग बंदरगाह अभी हाल फिलहाल इतनी चर्चा में क्यों है। एक्चुअली क्या है कि सबांग बंदरगाह पर को इंडिया और इंडोनेशिया मिलके डेवलप कर रहे हैं। अब ये सबांग बंदरगाह जो है ये कहाँ पे है? तो ये जलडमरू मध्य का यानी मलक्का जलडमरू मध्य का प्रवेश द्वार है, ये एंट्रेंस है, ये मलक्का जलडमरू मध्य। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये कौन से जलडमरू मध्य से जुड़ा हुआ है? कौन? सबांग बंदरगाह। तो ये मलक्का जलडमरू मध्य का जो है एंट्रेंस है, प्रवेश द्वार है। चाइना का जो है 80% कच्चा तेल इसी रास्ते से ये जाता है। अब हमसे ये पूछ सकता है कि इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है, ये भी हमसे। अब इतने सारे कंट्री हैं, किसका कैपिटल किसकी करेंसी हमसे पूछे ये हमें नहीं पता, बट ये किसके पूछता है? जो कंट्री हमारा अभी जो है इन न्यूज होता है, न्यूज में जो भी कंट्री होता है उसी का कैपिटल या करेंसी या फिर उसी का प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाता है हमसे। अब इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? तो इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता। बट हाल फिलहाल अब इसको बदल कर इसको चेंज करके अब इसको चेंज करके नुसंतारा किया जाने वाला है। यानी अब जो है इंडोनेशिया का कैपिटल क्या होगा? बदल कर क्या हो जाएगा? ये नुसंतारा हो जाएगा। अब यदि आपसे पूछता है कि इसकी करेंसी क्या है, आपसे करेंसी भी पूछ सकता है। किसकी? तो इंडोनेशिया की करेंसी। तो इसका जो करेंसी है वो करेंसी है रुपया। इसकी करेंसी है रुपया। तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको यदि सबांग बंदरगाह के बारे में पढ़ना है, आपने सिर्फ पढ़ लिया कि इंडोनेशिया में ये है, बट इतने से काम नहीं होता। आपको इसके रिलेटेड सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा ताकि आपके एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो आप इजीली उसका जवाब दे पाओ। यदि क्वेश्चन नंबर 2 हम देखें तो क्वेश्चन में है हाल ही में डुरंड कप 2026 चर्चा में रहा। डुरंड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये मेन लाइन क्वेश्चन हो गया कि सबको पता है कि डुरंड कप किससे खेल संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। अब रही बात कि डुरंड कप 2026 के बारे में हमको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। ये एशिया का सबसे पुराना ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है। ये एशिया का सबसे पुराना ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है। अब इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? इसका आयोजन एक्चुअली जो है ये 5 जगह हो रहा है इसका आयोजन। और कहाँ कहाँ हो रहा है? कोलकाता, दूसरा गुवाहाटी, तीसरा इम्फाल, चौथा शिलोंग और फर्स्ट टाइम पहली बार जो हो रहा है इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? रांची में। ये रांची में इसका आयोजन फर्स्ट टाइम हो रहा है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि डुरंड कप 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में नहीं हो रहा है? और इसमें से 5-4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक जो होगा वो इससे आउट रहेगा।
अब आपको बताना होगा कि इसमें से कौन से शहर में नहीं हो रहा है। या आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि डुरंड कप 2026 का आयोजन पहली बार किस शहर में किया जा रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रांची में जो है ये पहली बार हो रहा है। रांची क्या है, तो रांची झारखंड की ये राजधानी है। अब ये पूछेगा एशिया कप डुरंड कप जो है 2026 ये कौन सा एडिशन है जो इस बार ये हो रहा है, इसका संस्करण क्या है यानी एडिशन क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि 135वां एडिशन है ये इस बार जो ये डुरंड कप हो रहा है ये एक जो है 135वां एडिशन है। ठीक है, अब इस बार जो है इसमें टोटल जो है 24 टीम भाग ले रही है। इसमें टोटल टीम जो है, टोटल टीम की संख्या है, टोटल टीम 24, जिसमें 2 इंटरनेशनल टीम भाग ले रही है। इसमें एक और न्यूज है, इसमें पहली बार जो है इसमें 2 इंटरनेशनल टीम भाग ले रही है। तो इंटरनेशनल टीम भाग ले रही है। अब ये जो डुरंड कप 2026 है इससे रिलेटेड मेरे पास इतने सारे मटेरियल्स हैं। अब कुछ भी पूछ सकता है, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट तो डुरंड कप 2026, इसका आयोजन किस शहरों में हो रहा है, किन शहरों में, आपको दे देगा निम्नलिखित में से किस शहर में नहीं हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 शहरों में इसका आयोजन हो रहा है, तो कौन से शहर में नहीं हो रहा है वो आप बता दीजिए। या आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि किस शहर में इसका आयोजन पहली बार हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि रांची में इसका आयोजन पहली बार हो रहा है। आपसे पूछ सकता है कि ये डुरंड कप 2026 ये कौन सा एडिशन है, तो 135वां एडिशन है। ये भी पूछ सकता है कि डुरंड कप 2026 में टोटल कितनी टीमें भाग ले रही हैं, तो 24। यदि पूछ देता है कि इसमें कितनी इस बार कितने इंटरनेशनल टीम भाग ले रही हैं, तो 2। तो इतने सारे क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ डुरंड कप 2026 के क्वेश्चंस जो है इसके मेन लाइन से ये सारे क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ पढ़ के चले जाते हैं मेन लाइन क्वेश्चन, और इससे क्या होता है कि जो भी इसके जो टेल क्वेश्चंस होते हैं वो पूछता है और हम उसको मिस कर देते हैं। तो इतना सारा डिटेल आपको पता होना चाहिए हर एक टॉपिक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखें तो इसमें दिया हुआ है निम्न में से किसे ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में पहला स्थान दिया गया है। ये आपका मेन लाइन क्वेश्चन हो गया और इसका सीधा सा आंसर है कोपेनहेगन में को ये जो है ये दिया गया इसको पहला स्थान। लेकिन इसके साथ बहुत सारे टेल क्वेश्चंस भी जुड़े हुए हैं कि ये कोपेनहेगन है क्या। तो कोपेनहेगन जो है ये डेनमार्क की राजधानी है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में पहला स्थान प्राप्त कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब ये है तो वही ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 का ये क्वेश्चन कि कोपेनहेगन को पहला स्थान मिला है, लेकिन इसको ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है कि पहला स्थान प्राप्त, आप पढ़ के जाएंगे कोपेनहेगन, लेकिन आपसे पूछ दिया जाएगा कोपेनहेगन आपके क्वेश्चन में ही शामिल रहेगा कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में पहला स्थान प्राप्त कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है। अब आपको ये क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये डेनमार्क की राजधानी है। ये डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। अब इससे और भी बहुत सारे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पहला स्थान तो कोपेन हो गया होगा, तो सेकंड प्लेस पे कौन आया है। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में 2026 में सेकंड प्लेस पे कौन है, तो सेकंड प्लेस पे ऑस्ट्रिया का वियना है। सेकंड प्लेस पे जो है वो है ऑस्ट्रिया का वियना, ये सेकंड प्लेस पे आया है। और आपसे ये भी पूछ दिया जाता है कि इसमें टोटल कितने शहर शामिल किए गए हैं। इसमें यदि टोटल कितने शहर शामिल किए गए हैं यदि आपसे पूछ दे, तो इसमें टोटल जो है वो 173 टोटल शहर को इस लिस्ट में शामिल किया गया है और उसमें से ये रैंकिंग बनाई गई है। तो पहला स्थान पे कोपेनहेगन है, सेकेंड स्थान पे ऑस्ट्रिया है। अब आती है भारत की बात, तो भारत के कुल 4 शहर शामिल हैं। भारत के कुल 4 शहर को शामिल किया गया है। पहला इसमें क्या है, नई दिल्ली। सबसे पहले न्यू दिल्ली को शामिल किया गया है और न्यू दिल्ली का जो पोजीशन है वो है 120। उसके बाद दूसरा है मुंबई को शामिल किया गया और मुंबई का जो पोजीशन है वो है 121। इसी तरीके से बेंगलुरु है और चेन्नई है, यानी बेंगलुरु को शामिल किया गया है
और बेंगलुरु का पोजीशन है 127। उसी के साथ चेन्नई का पोजीशन यदि हम देखें तो चेन्नई का जो पोजीशन है वो है 123। ये भारत के कुल 4 शहर इसमें शामिल हैं। अब इसमें ये बात ये भी हो सकती है कि ये जो ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स है इसको कौन सी संस्था जारी करती है, इसको कौन सी संस्था, ये लिविलिटी इंडेक्स जो है इसको कौन सी संस्था जारी करती है। तो जारी करने वाली जो एजेंसी है, कौन सी एजेंसी इसको जारी करती है, तो वो एजेंसी है EIU। ये एक एजेंसी है जो इसको जारी करती है, यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, यानी ये एजेंसी जो है इस लिस्ट को जारी करती है। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपसे एक सिर्फ ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2026 के बारे में पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने बागवानी में शानदार प्रदर्शन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड जीता है, यानी हॉर्टिकल्चर में किस राज्य को जो है वो पहला पोजीशन मिला है। तो बागवानी के लिए सबसे पहला पोजीशन जो मिला है वो किसको मिला है, तो गुजरात को, यानी ये अवार्ड किसको मिला है, ये गुजरात को मिला है। अब यदि आपसे इसमें पूछ सकता है कि नीतिगत नेतृत्व और सुधार के लिए किसको यह अवार्ड मिला है, तो ये अवार्ड जो मिला है ये मिला है उत्तर प्रदेश को। नीतिगत नेतृत्व और सुधार के लिए जो अवार्ड मिला है ये मिला है उत्तर प्रदेश को। उसी तरीके से कृषि शिक्षा और अनुसंधान के लिए, यदि कृषि शिक्षा और अनुसंधान के लिए ये अवार्ड जो मिला है ये मिला है PAU को, यानी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, उसी तरीके से इसमें पूछ सकता है विजनरी लीडरशिप अवार्ड किसको मिला है, तो विजनरी लीडर अवार्ड ये जो मिला है संजय अग्रवाल को मिला है। ये अवार्ड जो है किसको मिला है, तो संजय अग्रवाल को। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल अवार्ड, आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल अवार्ड किसको मिला है, यदि आपसे ये पूछता है तो ये अवार्ड जो मिला है ये अवार्ड मिला है उदयराज आनंद को। अब तो इसमें दिए जाने वाले ये जो पॉपुलर अवार्ड्स थे, बागवानी का अवार्ड गुजरात को मिला, नेतृत्व के लिए मिला, सुधार के लिए यूपी को, और कृषि शिक्षा और अनुसंधान के लिए पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, विजनरी लीडरशिप ऑफ संजय अग्रवाल को, और आउटस्टैंडिंग प्रोफेसर अवार्ड उदयराज और आनंद को ये मिला है। ठीक है, अब रही बात कि ये जो है ये स्टार्ट कब किया गया था, ये जो आपका ये अवार्डशिप जो ये देना जो था ये कब हुआ था, ये 2008 में इसका शुरुआत हुआ था। और ये कब, ये जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे उनके सुझाव पर ये शुरुआत किया गया था एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा। ठीक है ना, ये 2008 में ये शुरुआत हुआ था एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो मेन लाइन क्वेश्चन के अलावा इतने सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे हमसे पूछ रहा है कि बागवानी के लिए किसको मिला था, तो किसको मिला था, गुजरात को। यहां पे मेरा आंसर है, तो मेन लाइन का आंसर तो आपको यहां पे मिल गया कि ये जो है कि बागवानी के लिए जो आपको जो है ये जो अवार्ड जो मिला है एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड किसको मिला है, तो गुजरात को मिला है। लेकिन आपसे मेन लाइन क्वेश्चन से हटके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी जो एग्जामिनेशन होता है वो सिलेक्शन से के लिए नहीं, रिजेक्शन के लिए होता है। क्योंकि इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं कि उनमें से छांटना होता है। दैट्स वाई PT मेंस फिजिकल 50 चीज़ें बनाई जा रही हैं हर जगह, ताकि कैंडिडेट्स को कम किया जा सके, छांटा जा सके।
तो इसलिए अब जो होता है वो मेन स्ट्रीम के क्वेश्चंस नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम से रिलेटेड जो भी टेल क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं आपके जीएस के पेपर में या करंट अफेयर के पेपर में। एक क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर एरो इंडिया 2027 नामक एशिया के सबसे बड़े एयर शो का 16वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा। अब आपसे ये पूछ सकता था कि कौन सा एडिशन है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन में ना दे के आपसे पूछ दिया जाएगा कि एरो इंडिया 2027 का कौन सा एडिशन इस बार जो है उसका आयोजन किया जाएगा। तो एडिशन तो आपको यहाँ पता है कि एडिशन क्या दे रखा है, 16वां। इसका एडिशन जो है क्या है, वो 16वां एडिशन है जिसका आयोजन किया जाएगा। अब ये आयोजन कहाँ पे होगा, हमसे क्वेश्चन कि इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो इसका आयोजन जो किया जाएगा वो कहाँ होगा, बेंगलुरु में होगा। ये मेरा मेन स्ट्रीम का क्वेश्चन है, यहाँ एडिशन दे रखा है और ये पूछ रहा है कहाँ पे, लेकिन बेंगलुरु में कहाँ पे होगा, तो ये होगा चेलाहंका। इसका आयोजन जो होगा वो चेलाहंका एयरफोर्स स्टेशन पे किया जाएगा। चेलाहंका एयरफोर्स स्टेशन पे इसका आयोजन किया जाएगा। अब इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कितने साल पर होता है। तो आपको पता होना चाहिए ये द्विवार्षिक होता है, यानी हर 2-2 साल पर इसका आयोजन किया जाता है। यानी 2027 के पहले इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो 2025 में इसका आयोजन किया गया था, यानी 2025 के फिर 2 साल के बाद 2027 में इसका आयोजन किया जा रहा है, यानी हर ये 2 साल के अंतराल पर इसका आयोजन होता है। अब पूछ देता है इसका नोडल एजेंसी कौन सा है, जो इसको ऑर्गेनाइज करता है, इसका नोडल एजेंसी कौन सा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका नोडल एजेंसी है वो है हाल, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका जो है वो आपका नोडल एजेंसी है। इसमें सपोर्ट इसको कौन करता है, हाल को सपोर्ट कौन करता है, तो हाल को जो सपोर्ट करता है वो करता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी बेल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो इसका सपोर्ट करता है। इसका जो आयोजन होने वाला है वो 8 से 12 फरवरी 2027 को इसका आयोजन होने वाला है। अब ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये इसके टेल क्वेश्चंस हैं जो इसके साथ अटैच्ड रहते हैं, बट आपको पूछा जाता है हमेशा मेन लाइन क्वेश्चन, और आपको इसको भी पढ़ना होता है, तभी आप जाकर एग्जामिनेशन में ओवर श्योर होते हैं कि एयर इंडिया जो है, एरो इंडिया 2027 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको कर लूँगा। एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला बना भारत का पहला राज्य बन गया है। माचा चाय जो है ये जापान का है। अब इसकी खासियत क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रीन टी है। माचा चाय जो है ये क्या है, एक ग्रीन टी है। जनरली हम लोग ग्रीन टी क्या होता है, ये पत्तियों के शेप में रहता है, तो हम इसको उबालते हैं और छान के फिर पीते हैं। बट माचा टी जो है एक पाउडर के फॉर्म में ये रहता है, ये पाउडर के फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग दूध के अगर पानी के साथ में हम इसको पाउडर को 1 या 2 चम्मच, 1 चम्मच या आधा चम्मच हम लोग मिलाकर शहद के साथ इसको ले सकते हैं। इसकी खासियत यही है माचा टी की। अब रही बात कि ये आपसे पूछ सकता है कि माचा टी की खासियत क्या है, ये कैसे, तो यहाँ पे देगा टी के पर ये जो है पत्तियों के तरह, पत्तियों के फॉर्म में नहीं रहता बल्कि एक पाउडर के फॉर्म में ये रहता है। ठीक है, अब ये रहा इसका उत्पादन कहाँ पे, तो ये मेन स्ट्रीम क्वेश्चन था कि उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य, तो भारत का पहला राज्य कौन बना है, असम। अब आपसे ये पूछ सकता है कि असम के में कहाँ हो रहा है, तो असम के ये तिनसुकिया जिले में, आपसे पूछ सकता था कि कौन से जिले में, असम के कौन से जिले में माचा चाय का उत्पादन किया जा रहा है, तो तिनसुकिया जिले में इसका उत्पादन किया जा रहा है। अब रही बात कि तिनसुकिया जिले में कौन से चाय बागान में, तो इसका जो होता है, इसका उत्पादन जो हो रहा है वो छोटा टिंगराई चाय बागान, छोटा टिंगराई चाय बागान में इसका उत्पादन किया जा रहा है। अब मेन लाइन का एक क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्न में से किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं।
तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। अभी वो इंडोनेशिया में गए थे और इंडोनेशिया में ही उन्होंने पहली बार जो है और वहाँ के संसद को संबोधित किया है। ठीक है, अब इंडोनेशिया की राजधानी, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, आपसे पूछ सकता है कि इंडोनेशिया का कैपिटल कौन क्या है। इसका कैपिटल जो है वो है जकार्ता, लेकिन अब ये चेंज करके, ये बदल के नुसंतारा होने वाला है, यानी इसका कैपिटल चेंज होके नुसंतारा बन जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता से बदलकर क्या बनने वाला है, तो नुसंतारा इसका जो है कैपिटल। इसकी करेंसी भी आपसे पूछ सकता है कि इसकी करेंसी क्या है, तो आपको पता है कि इसकी करेंसी क्या है, रुपया है, रुपया इसकी करेंसी है। अब वहां पे जब ये संसद को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने किस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो जो उनके संबोधन में जो था, उन्होंने गंगा महाकम विजन, गंगा महाकम विजन पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया था। तो मेन लाइन क्वेश्चन से हटके ये सारे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि यहाँ जो है ये इंडोनेशिया का करेंसी क्या है, इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है, या फिर नरेंद्र मोदी के जो संबोधन में जो मुख्य विषय था वो कौन सा विजन था, तो गंगा का महाकम विजन था। मेन लाइन का एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आधिकारिक तौर पर भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। तो ये छठा पूर्ण साक्षर राज्य है, इसका सीधा सा आंसर क्या है, उत्तराखंड। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का फुली लिटरेट स्टेट नहीं है, या इसमें से कौन सा लिटरेट स्टेट है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा कि छठा आप उत्तराखंड आप याद करके चले गए, लेकिन बाकी 5 जो कौन से हमारे जो राज्य हैं जो फुली लिटरेट स्टेट्स में आते हैं वो भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दे देगा निम्नलिखित में से कौन भारत का फुली लिटरेट स्टेट नहीं है या फिर फुली लिटरेट स्टेट है, तो आपको ये पूरा का पूरा पता होना चाहिए। तो सबसे पहले फुली लिटरेट स्टेट में सबसे पहला क्या आता है, तो मिजोरम आता है, मिजोरम। दूसरा जो है वो गोवा आता है, तीसरा त्रिपुरा, त्रिपुरा भी हमारा फुली लिटरेट स्टेट है। चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवा सिक्किम, अब जो ये छठा हमारा बना है वो हमारा छठा क्या बना है, उत्तराखंड बना है। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं ट्विस्ट करके, तो आपको पहले से ऐसे सारे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको यदि ये सारी चीज़ें मेरी बताई हुई सारी बातें जो हैं यदि आपको अच्छी लगे, आप कमेंट में ज़रूर लिखना। कमेंट में हमको ये मेंशन करके आप कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको ऐसे ही और भी गाइडलाइंस चाहिए, और भी आपको जो है करंट अफेयर्स के टॉपिक्स चाहिए, बट या इसमें कुछ भी आप जो भी चाहते हो आप कमेंट में ज़रूर से लिख के हमको बताना। मेन लाइन का एक क्वेश्चन है, कामराजार बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, जो 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह बन गया है। ये आपके सामने, ये आपसे पूछ सकता है कि ये दूसरा बंदरगाह कौन सा बन गया है, लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है कि पहला बंदरगाह कौन था। तो इसका आंसर जो है कि ये जो है कामराजार बंदरगाह ये किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तो पहला कहां पे है, ये तो दूसरा बना है, तो पहला कौन सा है, तो पहला जो है हमारा जो 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला जो है वो पहला मेरा कौन सा है, तो पहला है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है पोर्ट, ये हमारा जो है वो पहला है। अब कामराजार बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है, आपसे ये भी पूछ सकता है। तो कामराजार बंदरगाह को एग्नोर पोर्ट भी कहा जाता है, इसको एग्नोर पोर्ट भी कहा जाता है। इसका सेकेंड नाम, यानी आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसको क्या कहा जाता है आपके सामने, तो कामराजार पोर्ट बंदरगाह को हम एग्नोर पोर्ट भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें आपसे
पहला विशाखापट्टनम आपसे पूछ सकता है, इग्नोर पूछ सकता है कौन से स्टेट में है। आपको एक मानना चाहिए था कि ये जो है कामराजार बंदरगाह, ये भारत का पहला बंदरगाह है। ये भारत का पहला बंदरगाह है जो एक सार्वजनिक कंपनी है। यानी ये भारत का ऐसा पहला बंदरगाह है जो एक सार्वजनिक कंपनी है। यानी इसका नाम है कामराजार पोर्ट लिमिटेड। तो आपसे टेल क्वेश्चंस में इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कामराजार जो है बंदरगाह किस राज्य में है, ये हमारा मेन स्ट्रीम को लाइन का क्वेश्चन हो गया। तो मेन लाइन क्वेश्चन में का इसका जवाब आप तमिलनाडु, लेकिन साथ के साथ आप इसके जितने भी टेल क्वेश्चंस हैं उसको भी जरूर से तैयारी करें। एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में शामिल भारत का एकमात्र शहर है। अब ये तो मेरा मेन लाइन क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर क्या है, जयपुर। लेकिन इसके टेल क्वेश्चंस और क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले कि सबसे पहला स्थान किसको मिला है, यानी सबसे खुशहाल शहर कौन सा है, पहला स्थान। तो पहला स्थान मिला है बाथ को, और ये कहां का है, तो ये इंग्लैंड का शहर है। ये इंग्लैंड का शहर है बाथ, जिसको पहला स्थान मिला है। सेकंड स्थान किसको मिला है, तो सेकंड स्थान मिला है पनामा सिटी को। ये पनामा का शहर है। थर्ड स्थान जो मिला है, थर्ड स्थान मिला है किसको, तो ग्वाडलाजारा, ये मैक्सिको का, यानी ये जो है ये मैक्सिको का एक शहर है जिसको ये मिला है थर्ड पोजीशन। अब हमारे शहर जो है हमारा राज्य जयपुर है, इसको कौन सा पोजीशन मिला है, तो जयपुर को ये छठा पोजीशन मिला है, यानी 6th रैंक मिला है इसको। अब रही बात कि ये जो हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026, इसको कौन सी एजेंसी जो है वो जारी करती है। तो इसको जारी करने वाली एजेंसी कौन सी है, तो जो एजेंसी इसको जारी करती है वो है इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इसके साथ में एक और ज्वाइंट वेंचर में एक और एजेंसी होती है, और वो कौन सी एजेंसी है, तो एजेंसी है वो हैप्पी सिटी हब, ये लंदन की है ये। तो ये दोनों एजेंसी जो हैं ये मिलकर ये जारी करती हैं क्या, हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026। आप कमेंट में तो बताना ही, आप मेरे साथ के साथ मेरे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब मैं लाइव आना शुरू करूंगा तो मैं ये सारी चीज़ें आपको लाइव बताऊंगा और आपको समय समय पे हर तरह के लाइव क्लासेस भी अवेलेबल कराऊंगा। तो आप मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube चैनल का जो है आप सीधा आप YouTube पे आप सर्च कर सकते हैं @examnagar। आपको लोगो जो है वो लोगो आपका मेरा सेम लोगो मिलेगा, जो मेरा इसका जो लोगो है वो आपका सेम लोगो आपको उसके ऊपर भी आपको मिलेगा। इंस्टाग्राम का लोगो और मेरे यूट्यूब का लोगो सेम है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको उस पर भी बहुत सारा जो है, मैं जब लाइव क्लासेस वगैरह सारी चीज़ शुरू करूँगा तो उसमें मैं ये भी सब शुरू करूँगा और मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम हमेशा करंट अफेयर आपको मैं देता रहूँगा। क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर AI समिट 2027 का आयोजन किया जाएगा। तो ये आपके सामने जो है ये मेन लाइन का क्वेश्चन है। तो AI समिट का आयोजन इस बार जो होगा वो कहाँ होगा, जिनेवा में होगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे ये कुछ क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सबसे पहले कि ये 2026 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था, 2026 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यू दिल्ली के हुआ था। न्यू दिल्ली में कहाँ पे हुआ था, तो भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ था, भारत
मंडपम में। अब 2027 के पहले 2026, तो 2027 के बाद 2028। ये भी पूछ सकता है कि 2028 में इसका आयोजन कहाँ होगा। तो 2028 में इसका आयोजन जो होगा वो संयुक्त अरब अमीरात में होगा, यानी यूएई में होगा। संयुक्त अरब अमीरात, यानी इसका आयोजन जो होगा वो होगा कहाँ, यूएई में होगा। अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, चूंकि 2027 में इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, स्विट्जरलैंड में। आपसे पूछ सकता है स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति, पहला जो है ये जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ये जेनेवा आपका कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। आपको पता होना चाहिए कि स्विट्जरलैंड की राजधानी नहीं है, स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है वो है बर्न। ये जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड में। आपसे पूछा जा सकता है कि स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि ये जब आए थे राष्ट्रपति यहाँ पे हमारे 2026 में, तो इसीलिए इनके बारे में जाना। तो इनका नाम है गाई पारमेलिन। इनका नाम है गाई पारमेलिन। अब स्विट्जरलैंड के बारे में आपसे ये भी एक पूछ सकता है कि जो है इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है। पहले तो इसकी राजधानी, तो राजधानी इसकी क्या है, इसकी राजधानी है बर्न। जेनेवा क्या है, जेनेवा जो है एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, आपको पता होना चाहिए यूएन का मुख्यालय भी यहीं पे है, जेनेवा में। तो ये जेनेवा एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो सबसे बड़ा शहर जो है इसका, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ज्यूरिख। ये स्विट्जरलैंड का जो है वो सबसे बड़ा शहर है। तो इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं ये मेन लाइन क्वेश्चंस के अलावा भी इस क्वेश्चन से निकल के आते हैं, जिनको आपको पढ़ के जाना ही चाहिए। एक क्वेश्चन है, किस स्थान पर ब्रिक्स के एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई। ये आपका जो है वो मेन लाइन क्वेश्चन है, और ये इसका आंसर जो है वो है क्या, आसाम। आसाम के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया था, इंडिया। अब बारी आती है ब्रिक्स की। इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ब्रिक्स से। सबसे पहले ब्रिक में बी से क्या है, बी से है ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। यानी ये 5 कंट्री ब्रिक्स से, इनके पहले नाम के लेटर से ही ये ब्रिक्स बना हुआ है। लेकिन अब जो टोटल कंट्री है इसमें, अब टोटल संख्या जो है ब्रिक्स में, वो टोटल संख्या है 10। अब ये 5 नहीं 10। आपको पता होना चाहिए कि जब 2006 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, ब्रिक्स का एस्टैब्लिशमेंट जब 2006 में किया गया था, तो उस समय इसका नाम था BRIC, यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। बाद में 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ। इसमें 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ गया, तब इसका नाम जो बदल के वो क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। यानी इसके पहले अब जो ये 10 कंट्री हो गए हैं, तो 5 और ये कंट्री हो गए, और बाकी जो 5 कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं, तो मिस्र एक कंट्री है, मिस्र के बाद है इथियोपिया, उसके बाद है ईरान, फिर यूएई और फिर सऊदी अरब। यानी 5 ये जो है वो कंट्री हैं इसके। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से ब्रिक्स का कौन सा जो है देश वो सदस्य नहीं है, या निम्नलिखित में से ब्रिक्स का कौन सा देश सदस्य है, या साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब जुड़ा। ये सारे क्वेश्चंस इसके टेल क्वेश्चंस हैं जो आपके साथ पूछे जा सकते हैं। अब जो भी ये क्वेश्चन था, आपको मैंने सारी चीज़ें बताई कि कैसे इसको पढ़ा जा सकता है। आप कमेंट लाइन में जरूर ये सारी चीज़ें मेंशन करना, यदि कुछ आप एडिशनल और चाहते हो, या फिर आपको ये मेरी कोशिश कैसी लगी, ये कमेंट लाइन में आप जरूर मेरे को बताना। दूसरा चीज़ है कि इस जो है ये भी जो मेरा वीडियो है इसको लाइक शेयर जरूर करना। अब आप मेरे YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं उस पर लाइव क्लासेस शुरू करूँगा, और
उस लाइव क्लासेज में मैं आपको हमेशा प्रत्येक दिन जो है ये करेंट अफेयर्स के टॉपिक्स और मैथ्स और रीजनिंग सब कुछ आपको इंडिविजुअल, इवन कंप्यूटर अवेयरनेस भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना।